नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शिखर अकेडमी में। मैं आलोक आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में। तो बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। आप सभी को पता है कि लोकसभा में सत्र शुरू हो गए हैं और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो होता यह है कि जब एक लोकसभा समाप्त होती है तो सबसे पहले लोकसभा जो होती है वो भंग हो जाती है और लोकसभा भंग होने पर क्या होता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका पद समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आता है और कोई एक पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाती है और ऐसी स्थिति में जब सरकार बनती है तो लोकसभा अध्यक्ष वहां पर नहीं होते हैं। अब संसद की कार्यवाही चलाने के लिए, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए एक अध्यक्ष का होना जरूरी है। बिना अध्यक्ष के कार्यवाही को नहीं चलाया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने क्या किया? संविधान निर्माताओं के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था की गई जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होंगे। और वह व्यक्ति क्या करेगा? वह व्यक्ति संसद की या फिर लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 95 क्लॉज 1 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 95(1) के अंदर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति किसी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के कार्यों का संचालन करेंगे। और यही जो है वो संसद की जो एक रूल बुक है उसमें प्रोटेम स्पीकर के नाम से सामने आ जाता है। तो अभी क्या हुआ, भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और इस पर विवाद भी हो गया क्योंकि कांग्रेस के भी एक हैं, उनको भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था। तो इन सब चीजों पे आगे चर्चा करते हैं। तो इसको बुलडोजर वाली नीति कहा है कांग्रेस ने, भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो अब बात करेंगे सबसे पहले कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर होते हैं जब नई लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा के संचालन के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब इसके लिए कोई क्राइटेरिया संविधान में नहीं लिखी गई है, लेकिन चली आ रही परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ जो होता है, ठीक है, अब सबसे वरिष्ठ में आयु नहीं देखी जाती, यहां पर देखा जाएगा कि उनका राजनीतिक अनुभव कितना है। तो जो भर्तृहरि महताब हैं वो 7 बार के सांसद हैं, तो ये 7 बार के सांसद हैं, इसलिए इनको प्रोटेम स्पीकर यहां पर बनाया गया। अगर अब बात करें इनके कार्यों की तो ये क्या करते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। किनसे? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लेकिन उससे पहले ये क्या करते हैं, जितने भी निर्वाचित सदस्य लोकसभा के अंदर आते हैं पहले सत्र के पहले दिन, ये उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित हुए हैं ये, और ये प्रधानमंत्री से लेके सभी जितने सदस्य हैं सबको शपथ ग्रहण करवाते हैं। और उसके बाद सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की वोटिंग करवाते हैं। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जब कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति के लिए कोई भी लिखित प्रावधान नहीं है, इनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, इनका कोई भी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। ये सिर्फ एक लोकसभा के प्रथम सत्र के संचालन के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। इस बार भर्तृहरि महताब को बनाया गया है क्या, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये 7 बार के सांसद हैं। ठीक है, ये पहले बीजेपी पार्टी में थे, अब ये बीजेपी में आ गए हैं। ठीक है, तो ये कटक उड़ीसा से क्या हैं, लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये 7 बार के सांसद हैं। कितनी बार के? 7 बार के सांसद रह चुके हैं लगातार। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति यह है कि बीजेपी के एक नेता हैं वीरेंद्र कुमार और दूसरे कांग्रेस के एक नेता हैं कोडिकुन्नील सुरेश। अब कांग्रेस का कहना है कि ये 8 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, ये 8 बार सांसद रह चुके हैं, तो वरिष्ठ कौन हुआ? सुरेश हुए। लेकिन किसको बनाया गया? महताब को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने तर्क ये दिया कि जो महताब हैं, महताब जी लगातार 7 बार के सांसद हैं, लेकिन जो सुरेश जी हैं ये 8 बार के सांसद तो हैं लेकिन लगातार नहीं है। ये लगातार देखा जाए तो सिर्फ 4 बार से हैं, बीच में इनका जो एक फ्लो था वो ब्रेक हो गया था, ये कहीं से हार गए। ठीक है, तो ये चीज बताई गई।
वीरेंद्र को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये पिछली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, तो इसलिए इस बार भर्तृहरि महताब को यहां पर बनाया गया है। ठीक है, अब इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने क्या किया है, वर्षों से चली आ रही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की परंपरा को तोड़ दिया है। ठीक, बात करें अगर देश के पहले प्रोटेम स्पीकर की, तो पहले प्रोटेम स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको हम क्या बोल देते हैं, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, आप लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। तो जब 1946 में पहली सभा आयोजित हुई तो स्पीकर बनने के लिए प्रोटेम स्पीकर की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वही प्रावधान है कि अध्यक्ष कौन चुना जाएगा और इसका चुनाव करवाएगा कौन। ठीक है, तब नेहरू जी की अध्यक्षता में जी.वी. मावलंकर को क्या चुना गया था, प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। ठीक है, तो ये पूरा होता है प्रोटेम स्पीकर का पद, उनके कार्य, उनके जो योग्यता होती है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र किया गया है, तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।